जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी खबर से। झारखंड में सहिया का मानदेय हुआ दोगुना, फील्ड स्वास्थ्य कर्मियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी बढ़ी। जी हां, बता दें कि झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली सहिया और फील्ड स्वास्थ्य कर्मियों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया, यह फैसला उन टीमों के सम्मान का प्रतीक है जो गाँव-गाँव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचा रही है। अब सहिया को एनएचएम के 2,000 रुपये के अलावा राज्य सरकार से भी 2,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि भत्ता दोगुना। यह लाभ 43,000 से अधिक सहियाओं को मिलेगा। सहिया साथी को अब 50 रुपये प्रतिदिन, बीटीटी को 80 रुपये प्रतिदिन और एसटीटी को 100 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। इस बढ़ोतरी से सरकार पर 10,08,034 रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। मंत्री ने सहियाओं को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का प्राथमिकता देने की अपील की ताकि ग्रामीण जनता तक बेहतर इलाज पहुंच सके। सिपाही के 9,671 पद खाली, 4,919 की जल्द होगी नियुक्ति। जी हां, बता दें कि झारखंड में सिपाही के 4,919 पदों पर जल्द ही नियुक्ति होगी। पुलिस मुख्यालय नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुलिस मुख्यालय को सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया था। इस पर अमल शुरू हो गया है। फिलहाल राज्य सरकार में सिपाही के 9,671 पद खाली है। पुलिस मुख्यालय को इन पदों पर चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति करने को कहा गया है। इसके पहले चरण में 4,919 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। माना गया है कि सिपाही के 9,671 रोस्टर क्लियरेंस के लिए अधियाचना प्राप्त करने में अधिक समय और अधिक संसाधन की जरूरत होगी। इसलिए पूर्व में पुलिस मुख्यालय द्वारा जिलों के सिपाही के 4,919 पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस कर भेजा गया था, उस पर ही बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। नियुक्ति की प्रक्रिया मार्च 2025 में अधिसूचित झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल सिपाही, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के सारे निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। नगर निगमों और निकायों के चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण के लिए सरकार ने जारी की जनगणना सर्वे रिपोर्ट। जी हां, बता दें कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव की राह आखिरकार साफ होती नजर आ रही है। राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी है और 9 नगर निगमों और 39 नगर निकायों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को तय करने के लिए यह सर्वे कराया गया था। नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में हर वार्ड के ओबीसी डेटा को सार्वजनिक किया गया है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर अब वार्डों और विभिन्न पदों के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह ट्रिपल टेस्ट सर्वे कराया गया था और 4 साल से अटके नगर निकाय चुनाव अब जल्द करवाए जाने की उम्मीद बढ़ गई है। रिपोर्ट की बड़ी बात यह है कि धनबाद नगर निगम में ओबीसी आबादी में नंबर 1 है, जिसमें ओबीसी जनसंख्या 5,87,388 है, जबकि सबसे ज्यादा ईबीसी1 4,35,961 है। इसी तरह ओबीसी जनसंख्या रांची में 2,67,082 है, हजारीबाग में 1,04,334, देवघर में 95,315, जबकि आदित्यपुर में सबसे कम सिर्फ 57,086 ओबीसी आबादी दर्ज की गई है। सरकार ने साफ किया है, इन आंकड़ों का इस्तेमाल सिर्फ नगर निकाय चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए होगा। झारखंड विधानसभा ने राज सिन्हा को चुनाव वर्ष 2025 का उत्कृष्ट विधायक 22 नवंबर को मिलेगा सम्मान। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा की ओर से प्रतिवर्ष दिया जाने वाला उत्कृष्ट विधायक का सम्मान इस बार धनबाद भाजपा के विधायक राज सिन्हा को मिलेगा। विधानसभा की ओर से गठित विशेष चयन समिति ने इसकी औपचारिक घोषणा की है। आगामी 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा के रजत जयंती समारोह के दौरान उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। राज सिन्हा लगातार 3 टर्म धनबाद के विधायक चुने गए हैं। हर वर्ष यह सम्मान उस जनप्रतिनिधि को दिया जाता है जिसने सदन में सक्रिय उपस्थिति, जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी पहल और विधायी कार्यों में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। विधायक सिन्हा ने अपने कार्यकाल में विकास से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया है और यही उनके चयन का आधार भी बना है। विधानसभा के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को भी सम्मानित किया जाएगा। इनमें शहीदों के परिजनों और नवंबर 2023 से अब तक
क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और तीरंदाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मान मिलेगा। समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस सत्र को संबोधित करेंगे और विधानसभा के उत्कृष्ट कर्मियों को सम्मानित करेंगे। हेमंत सरकार का तोहफा 28 नवंबर को 8,514 युवाओं को मिलेगा नियुक्ति पत्र। जी हां, बता दें कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरे होने पर 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में एक बड़ा और ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मंच से कुल 8,514 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, जिसमें 8,000 सहायक आचार्य और जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से चयनित पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। इस मेगा कार्यक्रम की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल समन्वय विभाग को दी गई है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित रोजगार मेला में चयनित अभ्यर्थियों को कंपनियों की ओर से कॉल लेटर भी सौंपे जा सकते हैं। यानी कि 28 नवंबर को मोरहाबादी हजारों युवाओं के लिए बनेगा उम्मीद और रोजगार का सबसे बड़ा मंच। झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट। अगले 4 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। जी हां, बता दें कि झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान गिरने से दिन के ठंड में कमी आई है, जबकि रात में कनकनी कायम है। राज्य में अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है। न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री की वृद्धि हुई है। अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि हुई है। प्रदेश के सभी जिलों का न्यूनतम तापमान अब 10 डिग्री से ऊपर आ चुका है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि होने का अनुमान है। अगले 4 दिन मौसम साफ रहने के साथ साथ सामान्य ठंड रहेगी, लेकिन इसके बाद राज्य के ऊपर बादल छाने का अनुमान है। आइए जानते हैं पूरा झारखंड के मौसम का हाल। रांची का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री बढ़कर बुधवार को 12.4 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि सबसे ठंडा जिला गुमला रहा, जहां न्यूनतम पारा 10.5 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि लातेहार का न्यूनतम 10.8 डिग्री रहा। राज्य भर में सबसे अधिकतम न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री हजारीबाग का रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य समेत आसपास के पड़ोसी राज्यों के ऊपर वातावरण साफ है। पश्चिम की शुष्क हवा का रुख झारखंड की ओर रहेगा, इससे वातावरण शुष्क और ठंडा रहेगा। 23 नवंबर के बाद हवा में परिवर्तन की वजह से आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे।